हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.1। 6.1 आपके चैप्टर नंबर 6 में से ली गई है, जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले एक वीडियो और मैंने अपलोड की है, जिसका जो कि ये ट्रायंगल किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, बताया गया है। मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। मतलब इंट्रोडक्शन की एक तरीके की वीडियो है ट्रायंगल के बारे में। आपने पहले वो भी जरूर देखनी है, ताकि आपको सभी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी। ये क्या होता है, ट्राइंगल का साइन। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देन एक हमें ट्राइंगल दिया गया है, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी। उसमें पी, ये वाला पी है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। बी सी के बिल्कुल मिड में पी दिया गया, तो पी सी बी सी का मिड पॉइंट है पी। अगर ये वाली हमें सिचुएशन दी गई, इस तरह का ट्रायंगल दिया गया, तो ये वाली वैल्यूज जो फिलअप्स दी गई है उसी से रिलेटेड हमने बतानी है। अगर ये वाला उसने बोला बीपी इज इक्वल टू, ठीक है, बी से लेकर पी तक, अगर बी और पी हमें पहले ही बताया गया था, पी जो था मिड पॉइंट है, अगर बीपी इतना है तो ये वाली भी वैल्यू सेम ही होगी, तो बीपी इक्वल टू होगा पीसी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड में है पी पॉइंट, तो इस वाली इधर साइड भी उतनी ही वैल्यू होगी, इधर भी उतनी ही, ठीक है, होएगी जगह। ठीक है, तो बी पी इक्वल टू किसके होगा, पी सी के। तो बी पी इक्वल टू पी सी। ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट के कारण ये पी बी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए। आगे ए पी इज अ डैश ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए एंड पी, ए से लेकर पी, ए पी क्या होता है, मैंने पीछे भी आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया क्या, जब भी कोई लाइन किसी किसी भी वर्टेक्स से अपने सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उस लाइन को मीडियन बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ये लाइन ए से स्टार्ट होती है और बी सी को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। बताया था ना मैं, पी मिड पॉइंट है, इट मीन्स पी पॉइंट ने बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए ये वाली लाइन क्या है, मीडियन। तो एपी क्या है, एपी इज अ मीडियन, एम ई मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। नेक्स्ट है एंगल, ये किसका साइन होता है, एंगल। एंगल ए डी सी, एंगल ए से स्टार्ट करना, ए डी सी। ए डी सी कितना है, अभी ये देखो, ये बिल्कुल लाइन स्ट्रेट है। जब भी ऐसे कोई लाइन होती है तो वो हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री की। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीधी लाइन होती है वो होती है 90 डिग्री की। तो ये कौन सा बन रहा है एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल ही बताना हमने, एंगल बताना है ए डी सी, जो भी सेंटर में होता है उसी उसका ही एंगल बनाना है। तो डी का एंगल बताना है, तो डी का एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी हमारा होगा 90 डिग्री। तो यहां पर हम लिख देंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट है बी डी इक्वल टू बी सी। बी डी इक्वल है बी और सी के। ये देखो, ये वाली लाइन तो इतनी है बी डी, और बी सी कितना है, बी सी इतना बड़ा है, तो ये इक्वल है, नो, ये तो हमें देखने से पता लगता है कि इक्वल नहीं है, तो ये वाली कौन सी है, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है ए डी इज एन डैश ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए डी क्या है, अभी ए डी की हमें एडी बताना है कि क्या है। एडी इसमें है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, तो एडी क्या है, एल्टीट्यूड, यहां पर हम लिख देते हैं। ठीक है, एडी क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो एडी जो है वो है एल्टीट्यूड है इस फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है के 3 पार्ट है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है, ए है, ड्रॉ ए डी बी ई सी एफ 3 मीडियंस इन अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले में दिया क्या गया कि ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें ये वाली जो लाइन, ये वाली है जो नंबरिंग, ये वाला जो दिया गया ए डी बी ई, ये हमने मीडियन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। आप कोई भी लेंथ लेकर कर सकते हो उसको। ठीक है, हमने ट्रायंगल कौन सा ड्रॉ करना है, ए बी सी, तो इसका नेमिंग भी कर देते हैं ए बी सी। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, अभी हमने बनानी है मीडियन। तो मीडियन क्या है, जैसे
ये वाली लाइन को हमने मिड में यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं, इसको हम कोई मेजरिंग करके इसको नाप कर नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम आइडिया से इसमें एक मिड पॉइंट ले लेंगे, इसमें एक मिड पॉइंट ये ले लिया और AC में एक मिड पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया और AB में हमने एक मिड पॉइंट यहाँ ले लिया। तो इसकी भी हम नेमिंग कर देते हैं। तो हमने नेमिंग कैसे करनी है, जैसे हमें ऑलरेडी दिया गया है, जैसे क्या कौन कौन सी मिड पॉइंट कौन कौन सी मीडियन ड्रॉ करनी है, AD। इट मीन्स A से लेकर जो भी लाइन ड्रॉ होगी, A वर्टेक्स से हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो A से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां से लेकर इस पॉइंट को, ठीक है। जो BC का मिड पॉइंट था उसको हमने ज्वाइन कर दिया और इसको नाम देंगे हम D, ठीक है। बिकॉज जो भी हमें दिया गया हमने उसी तरीके से ही नाम देने हैं। तो यहाँ पर हमने AD बनाना था तो AD इसका नाम दे दिया। अभी B से हम लेकर इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो B से लेकर अगर B के साथ क्या कौन सा पॉइंट नेम देंगे इसको E, तो इसको हम आगे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, BE। नेक्स्ट है CF। C से जो भी मीडियन ड्रॉ होगी C वर्टेक्स से AB को जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी वो पॉइंट होगा F, ठीक है। तो यहां पर हम इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देंगे। जो जितनी भी हमारी रेड पेन से मैंने मार्क किए हैं ये सभी क्या है, मीडियन है। तो मीडियन क्या कौन कौन सी है, AD BE CF, ठीक है। इसके अलावा हमें सिर्फ इसमें ड्रॉ करने को कहा गया था, आपने अगर कुछ मेंशन इसके अलावा मैं कुछ मेंशन भी कर देते हैं हमने कैसे कैसे लिया है। इसको बोला नहीं गया कि आपको ने स्टेप्स लिखनी है कैसे आपने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप इतना भी ड्रॉ करके छोड़ सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है AB BC और AC साइड्स है। तो हम क्या लिखेंगे A से लेकर B तक एक साइड है, दूसरी साइड BC एंड C और CA आर साइड्स, ठीक है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट आप कोई भी पॉइंट एक और पॉइंट लिख सकते हो कि DEF क्या है, D ओनली ये सिंगल D, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख देंगे DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। आपने ये देखो ये D है, D किसका मिड पॉइंट है, जैसे हमने ये आगे वैल्यू लिखी है पीछे भी हमने साइड इसी तरीके से लिखी है। सबसे पहले हमने D लिखा तो D की पहली साइड लिखनी है, D किसका मिड पॉइंट है, BC का। नेक्स्ट हमने E पॉइंट लिखा तो E किसका मिड पॉइंट है, AC का। एंड F किसका है, F है AB का, ठीक है। तो साइड हमने जरूर ऐसे ही लिखनी है, रिस्पेक्टिवली, एंड पर लिख देंगे हम रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब था जैसे हमने ये पॉइंट से उसी तरीके से उसकी साइड दी गई है आगे, ठीक है। अगर ये है तो इसके अलावा हम यहाँ पर लिख देंगे, लास्ट में हमने ऐसे लिख दिया है कि AD BE एंड CF रिक्वायर्ड मीडियंस हैं, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है और इसको अगर हम लाइन जो भी ड्रॉ हो रही है वो क्या है, वो मीडियंस है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो क्योंकि हमें इसमें मेंशन किया, हमें सिर्फ ड्रॉ करने को बोला है कि आपने ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो रिटन जो लिखा है। नेक्स्ट है B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर B है, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट्स मीडियन, आल्सो कंपेयर द लेंथ ऑफ द मीडियंस, ठीक है। ड्रॉ करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। उसकी मीडियंस ड्रॉ करनी है, जैसे हमने पीछे ड्रॉ किया था मीडियंस एज इट इज मिड पॉइंट लेकर उसको ड्रॉ कर देना है और उसको कंपेयर करना है कि मीडियन की लेंथ कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले हम नीचे जो है वो 5 सेंटीमीटर, तीनों जो लेंथ है हम 5 सेंटीमीटर लेंगे। तो हम यहाँ पर लेंथ लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हमने जो नीचे जो लाइन थी उसको हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमने एक कंपास लेनी है, उसमें आपने इस लेंथ को ऐसे ही नाप लेना है, ठीक है। पूरा जितना पॉइंट ये लिया है जहां पर यहां से नाप लेना है और इसको यहाँ पर एक पॉइंट से लेकर एक आर्क लगानी है, इसी तरह दूसरी पॉइंट से लेकर भी एक आर्क लगा देनी है। अभी यहाँ पर ये दोनों आर्क आपस में मिल रही हैं, एक पॉइंट पर कट हो रही है ना, तो उसी पॉइंट को मिलाकर हमने
इस पॉइंट से मिला देना ऐसे रख के, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से, और हमने इसको भी ऐसे ही मिला देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम नेमिंग कर देते हैं, ये वाला एंगल है हमारा, ये जहां पर ए बी सी, तो हमने ट्रायंगल कौन सा बनाया, ए बी सी। इसका भी हमने मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट अगर ये हमने तीनों कौन कितनी सेंटीमीटर ली है, हमने ये तीनों हमने 5 सेंटीमीटर की ली है, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो हमने कंपास को इतना ही खोला था, इट मीन ये वाली पी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तीनों 5 सेंटीमीटर पर हमने ड्रॉ कर लिया। अभी इसका मिड पॉइंट कैसे लेंगे, अभी इनका मिड पॉइंट क्या होगा, 5 का 2.5 होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं, वैसे तो कंपास से भी इसको काट कर ले सकते हैं। यहाँ पर हम 2.5 पर इसका एक मिड पॉइंट ले लेंगे। 2.5 हो गया, 2 के बाद जो भी हाफ पर आएगा, यहाँ पर हमने मिड पॉइंट ले लिया। इसी तरह इसकी यहाँ पर भी हमने ए बी साइड का भी मिड पॉइंट ले लिया एंड ए सी साइड का भी हमने मिड पॉइंट 2.5 पर ले लिया, क्योंकि 5 का जो हाफ होता है वो होता है 2.5, ठीक है। अभी हमने इन सभी को ज्वाइन कर देना है। ए से लेकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो ये वाली क्या होगी, फर्स्ट मीडियन होगी हमारी। ए से लेकर इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट बी से उसकी सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से सी से लेकर भी हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस मिड पॉइंट की नेमिंग भी कर देते हैं, ठीक है। यहां पर हम लेते हैं डी ई एंड एफ, ये सभी क्या थे, मिड पॉइंट थे। यहां पर हम साइड में लिख भी देंगे इन ट्रायंगल एबीसी। लास्ट में हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये भी आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, क्योंकि हमने बोला गया है कि कंपेयर करनी है हमने इसकी लेंथ की, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ ऑल मीडियंस आर इक्वल। सभी मीडियंस की जो भी हमने ड्रॉ की इसकी लेंथ अगर आप नापोगे तो इक्वल होगी, ठीक है। ए एंड ट्रायंगल एबीसी, ए डी बी ई एंड सी एफ, ठीक है। ए डी बी ई सी एफ क्या है, मीडियंस है, और इनकी लेंथ भी क्या है, इक्वल है। इसलिए हमने हैंड्स का साइन लेकर ये लिख दिया, ए डी इक्वल टू बी ई एंड इक्वल टू सी एफ, ठीक है। आगे है नंबर 2 का सी पार्ट है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू बी सी, ऑल्सो ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड। इसमें हमें बताया गया क्या कहा गया है ड्रॉ करने को, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, तीसरी जो साइड होती है वो उसकी अलग लेंथ होती है। तो हमें जो कौन सी 2 साइड इक्वल रखनी है, हमने ए बी और बी सी। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले नीचे कोई भी वैल्यू मान लो, यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर तक पहली ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर तक एक जो है लाइन ड्रॉ कर लिए। इसको आप कोई भी नेमिंग दे सकते हो, ठीक है। इसको हम नेमिंग करेंगे इसकी बी और सी। यहाँ पर हम एक ए पॉइंट लेंगे और ये दोनों साइड ए बी, उसने कहा है हमें एक ए बी इक्वल साइड करनी है, ए बी और बी से लेकर सी, इट मीन ये दोनों साइड हम इक्वल लेंथ की रखेंगे। हम इसको लेंगे, ये हमारी सी 6 सेंटीमीटर तक की, उसको लेंगे हम 5 सेंटीमीटर। दोनों जो है लेंथ इन दोनों की साइड की 5 सेंटीमीटर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये स्केल लेना है, उसमें हमने 5 सेंटीमीटर पर रख के ऐसे प्रकार अपनी जो है अपनी कंपास को खोल लेना है, ठीक है। पूरा 5 सेंटीमीटर तक ऐसे मिला लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर आर्क लगा देनी है, सी पॉइंट से रखकर भी एक आर्क लगा देनी है। यहाँ पर हम दोबारा से लगाते हैं, जहां पर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। मान लो ये वाला पॉइंट है हमारा ए पॉइंट से हमने ए को बी से ज्वाइन कर देना है, सी से भी। ये अभी हमें हमारा आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है वो बन चुका है। ये 6 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड ए बी इक्वल है, ए बी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है और बी सी, सॉरी यहाँ पर मैंने बी सी लिख दिया। यहाँ पर हम नेमिंग थोड़ी चेंज करेंगे, यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे इसकी ए और ए से लिखकर बी, ये हमारी इक्वल लेंथ होगी, ए बी 5 सेंटीमीटर एंड बी से लेकर सी की, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी नेमिंग थोड़ी चेंज कर देंगे क्योंकि हमने इस अकॉर्डिंग हमने वो नेमिंग करनी थी इसकी। तो ए बी इक्वल है बी सी के, ठीक है, और ए सी की लेंथ अलग है। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल गया। इसमें बोला है कि आल्सो ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं, जो बिल्कुल भी इसके मिड पॉइंट बी ए सी का जो भी मिड पॉइंट होगा इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी 6 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर, 6 का हाफ होता है 3, तो 3 सेंटीमीटर पे हमारा
मिड पॉइंट बन जाएगा और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इसके अलावा आप कंपास से भी इस लाइन को डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल पार्ट में। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर ए पॉइंट से लेकर आप जितनी मर्जी हाफ से ज्यादा आपने कंपास को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर हाफ से ज्यादा मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर एक आर्क लगानी है, एक आर्क आपने नीचे लगानी है। ठीक है, इसी तरह ही आपने यहाँ पर ये कट हो गया जी, यहाँ पर कट हो गया, आपने इसको ऐसे इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देना है। देखो हमारा जो सेंटर है वो भी पॉइंट सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जब हमने इसको ज्वाइन किया, मैंने नीचे वाला पार्ट को डॉटेड कर दिया, जी हमने मेंशन करना था इसको, इसलिए इसको डार्क कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपास की मदद से भी कर सकते हो। जो आपको अगर लेंथ पता है तो उसको आप डिवाइड करके भी कर सकते हो। जैसे मुझे पता था कि 6 सेंटीमीटर, तो हमने 3 पर स्केल की मदद से भी डिवाइड कर लिया। अगर आपको बिल्कुल लेंथ नहीं पता, आपने उसको डिवाइड करना है, तो आप उसको कंपास की मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ये वाला क्या है हमारा एल्टीट्यूड, ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का हो गया। ये इसको पॉइंट कर देते हैं हम डी। ठीक है, एबीसी ऑलरेडी था, ये वाला पॉइंट है हमारा डी। तो एडी क्या है? एल्टीट्यूड। यहां पर हम मेंशन कर देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल एबीसी, एबीसी में क्या है? इसमें है ए बी साइड इक्वल है बीसी के, ए बी साइड इक्वल है बीसी के। और एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड है एल्टीट्यूड इक्वल टू बी डी। बी डी हमारा जहां से लेकर हमने ये वाला ज्वाइन किया है। एल्टीट्यूड कहते हैं कि इसको है, हाइट को बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हाइट कितनी है? बी डी। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर आ चुका है, ये है हमारा एल्टीट्यूड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। बाकी के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।